हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो आपके 2024 एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। सामाजिक विज्ञान का PYQ क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया सवाल है बच्चों। तो आपके आने वाले एग्जाम में ये सवाल ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी सवाल दिए गए सभी सवालों को आप लोगों को देख करके एग्जाम में जाना है। देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 1774 में बुर्बो राजवंश लुई 16वां किस देश की राजगद्दी पर आसीन हुआ? तो 1774 में लुई 16वां जो था बच्चों, ये किस देश की राजगद्दी पर आसीन हुआ? तो ये फ्रांस की है ना, फ्रांस देश की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, लुई 16वां जो था ये फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, अब यहां से आपके दो और सवाल बन सकते हैं कि लुई 16वां किस वंश का था? ठीक है, तो किस वंश का था? तो बुर्बो राजवंश का। एक और सवाल बन सकता है कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ कब हुआ था? तो ये आपका 1774 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से आपका पहले नंबर क्वेश्चन से ही आपका 3 सवाल बन गया। तो तीनों सवालों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, जीन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया? तो जॉन लॉक ने राजा अपनी देवी निरंकुश अधिकारों का सिद्धांत का जो खंडन किया बच्चों, ये द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में किया। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था बच्चों? तो लिब्रे, लिब्रे के नाम से जाना जाता था और इसे 1794 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, यूरोप में निम्न में कौन सा समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी, नारीवादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदारवादी। क्या हो जाएगा? उदारवादी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो ऑप्शन है युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, यूरोप में निम्न में किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? ठीक है, तो यूरोप में किसको विश्वास था बच्चों कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष जो है, ठीक है, जीत जो होगा अंततः लास्ट में वो मजदूरों का होगा। ये विश्वास किसका था बच्चों? तो ये विश्वास जो था वो कार्ल मार्क्स का था। किसका था? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि जो लड़ाई हो रहा है पूंजीपतियों और मजदूरों में, तो इसमें जो अंततः जीत होगी वो मजदूरों की ही होगी। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? ठीक है, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था बच्चों, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हो रहा था? 1914 से लेके 1918 तक के बीच में, यही इसी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इनमें मित्र शक्ति में कौन सा देश जो था वो बच्चों शामिल नहीं था? तो ये आपका जर्मनी जो था ये शामिल नहीं था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, मित्र राष्ट्र में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे नाथसीवाद कहते बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? ठीक है, तो जावा में किस समुदाय के लोग को लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे बच्चों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कलांग को ही कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, वन अधिनियम के चलते गांव वालों कि निम्न में कौन सी गतिविधि गैर कानूनी बन गई है? ठीक है, वन अधिनियम में चलते गांव वाले की निम्न में से कौन सी गतिविधि गैर कानूनी बन गई है बच्चों? तो घर के लिए लकड़ी काटना ये भी बन गया है। ठीक है, पशुओं को चराना ये भी बन गया है, कल मूंद फल इकट्ठा करना ये भी बन गया। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, भेटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? ठीक है, तो भेड़िया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के जो लोग थे बच्चों, ये जो थे ये थे चरवाहे। क्या थे बच्चों? चरवाहे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो कब पारित किया था बच्चों अपराधी जनजाति अधिनियम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1871 में। कब किया गया था? 1871 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, उत्तर में भारत देश में लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? ठीक है, तो उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भाग में जो बांटता है बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा जो है बच्चों भारत के लगभग है ना, लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। ये कौन? कर्क रेखा बांटता है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा कि कर्क रेखा जो है बच्चों, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है बच्चों, ये नेपाल को छूती है, नेपाल देश को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, तिस्ता और दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय के सीमा करती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का आप लोगों का तीसरा नंबर, नदियां। ठीक है, क्या हो जाएगा? नदियों, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जो माना जाता है बच्चों, ये माना जाता है पीर पंजाल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, भारत में कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? ठीक है, तो इसमें कौन सा स्थित है बच्चों? जल विभाजक भारत का कौन सा राज्य जो है नगर सिंधु और गंगा नदी के बीच का जो विभाजक का काम करता है? ठीक है, वो कौन है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका हरियाणा अंबाला। ठीक है, हरियाणा अंबाला, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में अंबाला नदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्न में से भारत के प्रायद्वीप भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है बच्चों? ये प्रायद्वीपीय भाग में प्रमुख नदी कौन है जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो ये डेल्टा का निर्माण करती है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, वन किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? तो ये वन जो है आपका नवीकरणीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो जंगल जो है बच्चों, वन क्षेत्र जो है, जंगल जो है, ये किन कारण से कमी हो रहा है? ठीक है, तो उद्योग के विकास होने के कारण है ना, इसके कारण भी कमी हो रहा है। शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, ये भी, इसके कारण भी हमारा जंगल खत्म हो रहा है। कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग के कारण, ये भी है ना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्न में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो शीत ऋतु ठंडे के समय में कौन सा वर्षा जो है बच्चों ये उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है बच्चों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी और बीमारियों के बच्चों से छुटकारा दिलाना, यानी इसमें से सभी इसका राइट आंसर है। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, ये तीनों है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? ठीक है, तो इसमें किसका होना जरूरी माना जाता है बच्चों? तो इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, किसी का पक्ष में चुनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे आप किसको वेट कर सकते हो। ठीक है, तो लोकतंत्र में ये होना बहुत ज़रूरी है।
आगे देखते हैं हम लोग, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो ये जाना जाता है कांग्रेस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेशनल मंडेला को किस प्रकार का मुकदमा चलाया था बच्चों? तो इसमें किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? ऑप्शन है देशद्रोह, नैतिकता के विरुद्ध और भ्रष्टाचार, वित्तीय मामलों के विरुद्ध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का देशद्रोह। ठीक है, देशद्रोह ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया, किसने लड़ाई किया बच्चों? ठीक है, आश्वेत, रंगीन चमड़े वाले, भारतीय मूल के लोग, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 1950 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था, तो ये आश्वेत भी हुए थे, उसमें रंगीन चमड़े वाले भी थे और भारतीय मूल के लोग भी थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। भारत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो ये चुनाव आयोग पर होता है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्न में कौन भारत देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है जो औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है? ठीक है, तो सबसे बड़ा अधिकारी किसे माना जाता है बच्चों? तो ये राष्ट्रपति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है बच्चों? भारतीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सभा को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है संसद। क्या बोला जाता है? संसद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्न में कौन जनप्रतिनिधि की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने और कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है? तो किसको अधिकार प्राप्त है बच्चों? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर विधायिका है ना, विधायिका इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, विधायिका को कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का अधिकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होते हैं? तो लोकतंत्र में क्या क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो अपने मत का प्रयोग करना, बिल्कुल अपने वोट को हम प्रयोग कर सकते हैं कहीं पे भी। चुनाव लड़ का प्रतिनिधित्व चुनना, ठीक है, ये भी। अपने विचारों को व्यक्त करना, ये भी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 4 नंबर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्या दिया हुआ है? वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो वोट देने का अधिकार जो है बच्चों ये राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं बच्चों? तो ये 450 परिवार। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके से सवाल आप लोग का एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी माना जाता है? तो भूमि का, श्रम का, भौतिक व मानवीय पूंजी। तो इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। शहरी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में जो है ना बच्चों ये शिक्षित बेरोजगारी, पढ़ लिख के भी लोग यहाँ पे बेरोजगार है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में है ना। और गांव में कैसी बेरोजगारी होती है? तो वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। हरित क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो ये कृषि उत्पादन से संबंधित है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आपको एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप कहीं से भी ढूंढ कर बताओ, चाहे जैसे भी बताओ, आपको हरित क्रांति का जनक बताना पड़ेगा। आगे देखिए, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या कारण है बच्चों? भूमिहीनता, जिनकी भूमि नहीं है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। मतलब कि गरीबी होने का क्या कारण है? तो भूमिहीनता, जिसके पास जमीन नहीं है, और बेरोजगारी है, अशिक्षा है, शिक्षित नहीं है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लोग गरीब है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, नरेगा, वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो 100 दिन का बच्चों, 100 दिन की गारंटी देता है। ठीक है, 100 दिन का रोजगार देता है सरकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, जो कि लास्ट सवाल है इसका। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक का जो योजना का मुख्य उद्देश्य है भोजन की कमी की समस्या को हल करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का 40 सवाल।
ठीक है, ये था आप लोगों का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिले, ठीक है। घंटी को भी दबा लेना है ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलती जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उससे पहले बच्चों, अगर हमसे आप जुड़े नहीं हैं, ठीक है, अगर हमारा इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। चाहे आप इंस्टा में जुड़ सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे में, ठीक है। व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ पे भी जुड़ना चाहते हैं बच्चों आप जुड़ सकते हैं, चाहे चारों में जुड़ सकते हैं। तो जुड़ करके आप हमें बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।